हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल जेएमएस स्टडी एक्सप्रेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग पिछले वीडियो को देखकर समझ चुके हैं कि अब हम लोग इस चैनल पर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को हम लोग स्टार्ट किए हैं और उसमें 30 नंबर तक सेट हम लोग लगा चुके हैं। तो अब इसके आगे यानी 31 से शुरू करते हैं। यह बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन रहेगा, इसको आप मार लीजिएगा तो क्वेश्चन यहीं से आएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बस तरीका और मेथड को ध्यान में रखेंगे। आइए आज हम लोग 31 से शुरू करते हैं। यहां कह रहा है कि सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा, किसके बराबर होगा ये बताना है। तो सबसे पहले यहां सेक है ना, इसको कॉस में चेंज कीजिए, तो कॉस ए प्लस इसको साइन ए बट्टा में कॉस ए लिख देंगे ना, बिल्कुल, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब इसका लघुत्तम निकालिए, कॉस कॉस का लघुत्तम कॉस ए होगा और यहां 1 प्लस साइन ए और इंटू क्या दिया है 1 माइनस साइन ए। यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप कि 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, फॉर्मूला आपको याद है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर फॉर्मूला हम बताए थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला ध्यान में रखिए। अब यहां देखेंगे तो एक ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए और बट्टा में दिया है कॉस ए, कॉस ए लिख दीजिए। अब देखिए यहां आप देखिए, इसको देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए और बट्टा में कॉस ए। 2 कॉस ऊपर 1 कॉस नीचे, 2 कॉस में से 1 कॉस गया, 1 कॉस बचेगा ऊपर यानी कॉस ए। ऑप्शन में देखिए कॉस ए कहां है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को फटाफट देखते चलते। इसमें कह रहा है कि कॉस पर पावर 4a माइनस साइन पर पावर 4a। यहां देखिए इसको हम बदलेंगे कॉस स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। यहां से देखिए इसको आप देखिएगा तो ए स्क्वायर, इसको आप देखिएगा तो बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। लगा दीजिए यहां इसको कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इस तरह से आप लिख दीजिएगा इसको, बिल्कुल। अब यहां से आपको पता है कि सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 होता है, इंटू यहां से कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 से गुना कीजिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। देखिए तो ये ऑप्शन में कहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन में कहीं नहीं ना है, मतलब ये भी मेरा आंसर हो गया। बट आपको देखिए यहां दिया है कॉस ए और 2 कॉस ए और साइन में, साइन और कॉस दोनों में चेंज किया है, तो आप किसी में चेंज कीजिए। आइए कॉस है तो कॉस को रहने दीजिए, कॉस को रहने दीजिए, तो कॉस स्क्वायर ए को रहने देते हैं और माइनस इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, बिल्कुल। अब यहां से कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस कहां से हुआ तो माइनस माइनस प्लस होता है गुना के रूप में, ठीक है ना। अब एगो कॉस यहां है एगो कॉस यहां है, तो 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस 1। देखिए तो ये ऑप्शन में कहां है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन देगा, ये वीवीआई क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन रहे तो फटाफट आप सॉल्यूशन कीजिएगा। ऑप्शन में देखिएगा कि कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर तो है ही नहीं, तो साइन को किया तो कॉस में बदल दीजिए या कॉस को साइन में बदल दीजिए, आपका ऑप्शन में आ जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 33 नंबर में कह रहा है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए और कॉट में है तो कॉसेक स्क्वायर ए। फॉर्मूला ये दोनों फॉर्मूला है,
यहां आप ध्यान दीजिएगा, इसका ये फॉर्मूला निकला, इसका ये फॉर्मूला निकला, ठीक है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको ध्यान में आप रखिएगा। आइए यहां देखते हैं। अब सेक को कॉस में बदलिएगा तो 1/cos² हो जाएगा, और बट्टा कॉसेक को साइन में बदल दिए तो sin²। अब ये चौथा बट्टा जो होता है ऊपर चल जाता है, तो ऊपर चल जाके गुना हो जाएगा, तो यहां देखिए क्या बचेगा, तो ये साइन ऊपर जाएगा, 1 में गुना होगा तो sin², और बट्टा में बच गया क्या, cos²। साइन और बट्टा कॉस का खेला किसमें होता है, tan में, यानी tan है tan और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, tan²। इस क्वेश्चन का आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अब यहां 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किसका मान सबसे छोटा होगा। यहां देखिए छोटा कह रहा है ना, तो देखिए अगर थीटा का मान बढ़े तो साइन थीटा का मान भी बढ़ता है। 1 नंबर 2 नंबर में अगर थीटा का मान जितना बड़ा होगा कॉस थीटा का मान उतना ही छोटा होगा, और कॉस थीटा का मान, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो कॉस थीटा का मान घटता है। साइन थीटा में बढ़ता है, जितना बड़ा थीटा दिखाई देगा साइन थीटा में उसका मान उतना ही बड़ा निकलेगा, लेकिन कॉस थीटा में क्या है, जितना बड़ा अगर थीटा दिखाई देगा यानी थीटा का मान दिखाई देगा उतना ही वो छोटा होगा। जैसे कि यहाँ एग्जांपल देख लीजिएगा आप, क्लियर हो जाएगा। कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, इस सब में छोटा कौन है, तो सबसे छोटा ऑप्शन हो जाएगा बड़ा वाला, यानी cos 90 का मान सबसे छोटा होगा। सबसे बड़ा कौन हो गया जी, सबसे छोटा कौन का मान सबसे बड़ा होता है cos में, ठीक है ना, और ये बीच वाला हो जाएगा, ये बीच वाला हो गया। तो यहां से देखिए, तो आप ऑप्शन देखिए और टिक लगाइए फटाफट। यहाँ cos में दिया है ना, तो cos में सबसे बड़ा, तो यहाँ सबसे छोटा पूछ रहा है, तो यानी थीटा का मान सबसे बड़ा कहाँ है, 45, 60, 90 और 30, तो सबसे बड़ा का कौन यही ना है, मतलब ये सबसे छोटा होगा। बात समझ में आया, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में कह रहा है सेक ए बराबर कॉसेक बी बराबर में 13/12 दिया है। इसमें आपसे कह रहा है कि a प्लस बी बराबर क्या होगा, ये निकालना है। सबसे पहले यहां से देखेंगे, सेक ए बराबर 13/12 होगा, फिर यहां से कॉसेक बी बराबर 13/12 होगा। यहां सेक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार, तो सेक बराबर फॉर्मूला होता है कर्ण बटा आधार। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, कर्ण है 13, आधार है 12। उसी तरह से यहां से अगर, तो कॉसेक बी बराबर कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब होता है। आइए कर्ण बटा लंब यानी वैल्यू कितना दिया है, 13/12। यहां से ध्यान दीजिए कि यहां 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहां 90 डिग्री, ए यहां होगा, बी यहां होगा और सी यहां। सी समकोण बना रहा है और कोण कह रहा है कि एक बार बारी बारी से बी और ए बनाएगा, तो ये दोनों का देखिए ये 90 डिग्री होगा, तो ए और बी कितना होगा, कोण ए की बात करेंगे और कोण प्लस कोण बी का। तो देखिए त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का मान कितना होता है, 180 होता है, तो तीनों कोणों का मान 180 होगा, जिसमें ये सी जो है 90 डिग्री ले लिया, ये सी का 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों मिला के 90 डिग्री होगा। अरे होगा कि नहीं जी, 90 डिग्री होना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, तभी तो समकोण त्रिभुज या त्रिभुज का निर्माण कर पाएगा। तो ये 90 डिग्री हुआ, तो ए और बी, कोण ए और कोण बी मिला के 90 डिग्री होगा, मतलब कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा, यहां देखिए तो 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को इतना नहीं कर सकते थे, ये बेसिक तरह से बना दिए हम, लेकिन आप ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक क्या यहां याद रखना होगा, इसको आप ध्यान रखिए। देखिए यहां कह रहा है कि सेक ए
और कॉसेक बी, मतलब सी समकोण होगा। यहां से ये समकोण का निशानी है 5, 12, 13, यह समकोण त्रिभुज का निशानी है। पाइथागोरस प्रमेय का यह निशानी है। पाइथागोरस प्रमेय आप ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं। तो जब भी इसमें से ये भुजा दिखाई दे, कोई दो भुजा दिया रहे तो तीसरा भुजा हम अपने से समझ लेंगे कि यह 5 होगा, यह 12 होगा, यह 13 होगा। तो इसका स्क्वायर, दोनों छोटे भुजाओं का स्क्वायर, त्रिभुज जो दिया रहेगा उस त्रिभुज के दोनों छोटे भुजा का स्क्वायर बड़का भुजा के बराबर हो जाएगा, मतलब वह पाइथागोरस प्रमेय है, मतलब वह समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ दो एंगल का चर्चा किया है, यानी कोण ए और कोण बी। तो यहां से कोण ए और कोण बी दोनों दिया है, मतलब सी जो होगा 90 डिग्री होगा। तो सी जब 90 डिग्री हो गया तो ए और बी को मिला देंगे तो 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब ए बी का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से समझ लीजिएगा, अन्यथा बेसिक तो बताइए दिए हम यहाँ, तो इस तरह से समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर में कह रहा है, यदि tan अल्फा प्लस बीटा बराबर √3 दिया है, tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया है, तो tan बीटा का मान क्या होगा ये बताना है। यहां से tan अल्फा प्लस बीटा दिया है, लिख दीजिए, बराबर में √3 दिया है। tan अल्फा प्लस बीटा √3, tan कितना का मान होता है, तो tan 60 डिग्री का मान होता है। tan से tan को खत्म कर दिए, अल्फा प्लस बीटा कितना निकला 60 डिग्री। समीकरण 1 रखिएगा। यहां देखिए tan अल्फा बराबर 1/√3 दिया। हाँ, अब देखना है कि 1/√3 जो है tan में कितना डिग्री का मान होता है, तो 30 डिग्री का होता है, यानी tan अल्फा बराबर tan 30 डिग्री लिख देंगे, है ना। tan से tan खत्म, मतलब अल्फा का मान कितना 30 डिग्री निकला। अल्फा का मान कितना निकला 30 डिग्री। आइए अब यहां देखिए, अल्फा मिलिए गया, अल्फा का मान मिल गया और बीटा, अल्फा बीटा का मान यहां है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर में 60 डिग्री। तो अल्फा का मान 30 है तो 30 रख दीजिए और प्लस बीटा बराबर में 60 डिग्री। तो बीटा का मान कितना निकला 30, उधर ले जाके 60 में से घटा दीजिए, मतलब 30 आया। तो बीटा का मान 30 आया। यहां से कह रहा है कि tan बीटा का मान कितना होगा। अब tan बीटा बराबर वाट, यही ना निकालना है आपको। तो tan बीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, तो tan 30 डिग्री लिख दीजिए कि tan 30 डिग्री बराबर, तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। ऑप्शन नंबर में देखिए 1/√3 दिया है, 1/√3 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आया ना ये बढ़िया से। VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, संभावना है कि आप में भी पूछ सकता है। ठीक है ना, इसलिए ध्यान में रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 cot थीटा बराबर 3 दिया है, यहां दोस्त 5 नहीं होगा, यहां 4 होगा। ठीक है, यहां 4 कर लीजिए, 4 cot थीटा बराबर में 3, तो यहां cot थीटा बराबर में 3/4 आया। cot थीटा का मान बताइए। तो cot थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। आधार कितना दिया है 3 दिया है, लंब कितना है 4 है। यहां से आइए, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए, ABC, यहां से 20 समकोण है। यहां से आधार कितना 3, आधार कितना है 3 है, लंब कितना है 4 है। तो यहाँ 3, 4, तो ये कितना 5। पाइथागोरस प्रमेय से याद रखिएगा इसको। ठीक है, अब यहां से देखिएगा तो निकालना है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बट्टा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा बराबर होगा। तो यहां देखिए 5 गुना sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब हो गया 4, कर्ण हो गया 5, माइनस 3 गुना cos थीटा, आधार बट्टा कर्ण, तो आधार बट्टा कर्ण बटा में दिया है 4 गुना साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण होता है, यानी 4/5, और 3 गुना cos थीटा बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है 3 है, कर्ण कितना है 5 है। बस इसी का सोल्यूशन आपको करना होगा। ठीक है, आंसर आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, 4 - 9/5,
5 बट्टा यहाँ से 16/5 माइनस 9/5। आइए यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ देखिए 4 माइनस 9/5 और 16/5 माइनस, या माइनस ना होगा यहाँ प्लस होगा, प्लस कर दीजिएगा, और 9/5 यहाँ से इसका सोल्यूशन कीजिएगा, पंचों के 20 में से 9 गया, 11/5 बट्टा भिन्न वाला सोल्यूशन कर दीजिएगा और नीचे का सोल्यूशन कीजिएगा तो 25 हो जाएगा ना, 16 9 25 अब बट्टा में 5 से 5 खत्म, मतलब 11/25 डिक्शन का आंसर होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर में कह रहा है कि tan 15 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमने ट्रिक बताया है कि 15 डिग्री और 75 डिग्री 90 डिग्री हो गया, इसका मान 1 हो गया। 20 डिग्री और 70 डिग्री, इसका मान 90 हो गया, मतलब इसका भी मान 1 आ गया। तो यहां से देखिए 1 गुना 1 बराबर में 1 आएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, पेयर बनाइएगा, जय गो 90 डिग्री का पेयर बनेगा तय गो 1 दीजिएगा। तो यहाँ देखिए एगो यहाँ से 90 डिग्री, एगो यहाँ से, मतलब यहाँ से एगो 1 हुआ, यहाँ से एगो 1 हो गया, मतलब 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर में कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ये फॉर्मूला किसका होता है, कॉसेक स्क्वायर a माइनस 1 कॉट का होता है, कॉट स्क्वायर a आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 sin a बराबर में √3 तो a का मान बताइए। तो 2 sin a बराबर में दिया है √3, तो 2 sin a बराबर में √3/2 होगा, और sin a बराबर, अब देखिए √3/2 किसका होता है, sin में कितना डिग्री का मान होता है, तो 60 डिग्री का मान होता है, तो sin 60 डिग्री लिख दीजिए, और sin से sin को खत्म कीजिए, sin से sin को खत्म किए तो यहाँ a बचा और यहाँ 60 डिग्री बचा, मतलब कोण a का मान कितना निकल गया जी, 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर कर, यदि साइन 65 डिग्री बराबर a, कॉस 65 डिग्री बराबर b, तो a² प्लस b² निकालना है, उसका मान क्या होगा। तो यहाँ दिया है a बराबर साइन 65 डिग्री और b बराबर दिया है कॉस 65 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर है ना, बस कुछ नहीं, a² माइनस b² का मान निकालना है। a का मान है साइन 65 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस b का मान है कॉस, तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। अब देखिए यहाँ इस फॉर्मूला को याद रखे हैं तो बना दीजिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता है 1, यानी ये थीटा भी बराबर है, मतलब इसका मान कितना निकलेगा 1 निकलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर कह रहा है कि यदि 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 दिया है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा बराबर में 3/4 हो जाएगा। साइन थीटा का मान बताइए। तो साइन थीटा का मान मतलब इधर वर्ग है, उधर जाके वर्गमूल में चल जाएगा, 3/4 यानी √3/2 आएगा। यहाँ से थीटा का मान निकालना है, तो साइन थीटा बराबर, साइन कितना डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री लिख दीजिए, साइन से साइन खत्म, मतलब थीटा का मान कितना 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, बस इसी तरह से आप भी बनाते चलिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर कह रहा है कि निम्न में कौन कॉट थीटा के बराबर है। तो कॉट थीटा बराबर में क्या होता है, कॉस थीटा और बट्टा साइन थीटा, ये फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो कॉस और साइन ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 44 नंबर में कह रहा है कि निम्न में कौन कॉस थीटा के बराबर होगा। तो कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा निकालना है तो कॉस थीटा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए तो ऑप्शन में है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान में रखिएगा।
अब यहां दिया है 45 नंबर में कि 15 कॉट ए बराबर 8 दिया है, तो कॉट ए का मान कितना होगा, 8/15 हो जाएगा। अब आपसे साइन का मान पूछ रहा है, तो देखिए यहां से कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा लंब होता है। आधार कितना है, 8 है, लंब कितना है, 15 है। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कीजिए। समकोण त्रिभुज ए बी सी निकालिए। यहां थीटा बन रहा है तो यहां लंब होगा, लंब का मान कितना है, 15 है, आधार कितना है, 8 है, तो कर्ण कितना निकलेगा, 17 निकलेगा। कैसे निकलता है, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब है 15 का स्क्वायर प्लस 8 है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 289 होगा और 289 का वर्गमूल 17 निकलता है। यहां आपसे पूछ रहा है कि साइन ए का मान बताइए, तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, यहाँ 15 है और कर्ण कितना है, 17 है। 15/17 ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ए, 15/17। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में है कि यदि ए और बी दो ऐसे न्यून कोण हो कि साइन ए और कॉस बी बराबर हो, तो है ना, तो यहां देखिए साइन ए और बराबर कॉस ए, तो ये कब होगा, तो ए और बी, यहाँ सॉरी यहाँ बी है, यहाँ बी कर लीजिए, और यहाँ ए है मतलब 45, साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, जो दोनों बराबर है, मतलब 45 ऑप्शन है कहीं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 cos थीटा बराबर 2, 3 cos थीटा बराबर 2, तो cos थीटा बराबर कितना, 2/3 हो जाएगा। तो सेक थीटा निकालिए, सेक थीटा कितना हो जाएगा, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है और cos थीटा का मान कितना है, 2/3 है, तो 3/2, 3/2 सेक का मान हो गया, cos का मान इतना हो गया, ठीक है। अब यहां से देखिए tan निकालना है ना, यहां से tan थीटा भी निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर √अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। सेक का मान यहाँ कितना निकाले हैं आप, तो सेक का मान निकाले हैं 3/2 है, तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 9/4 -1 √अंडर 9 में से 4 गया 5, 5/4, इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो √5/2 आएगा, √5/2। अब वैल्यू यहाँ रख दीजिए, ठीक है, यहाँ आप वैल्यू रख दीजिए इस सबके। यहाँ से कह रहा है जो निकाल दीजिए, यहाँ कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7, 2 गुना सेक का मान कितना निकाले हैं, 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना tan का मान कितना निकाले हैं आप, तो tan का मान है √5/2, √5/2 का होल स्क्वायर -7। यहाँ से 2 से 2 खत्म, मतलब 3 की 9/2 प्लस 2 से 2 खत्म और एगो 2 बचेगा 5/2 -7। यहाँ से सॉल्यूशन कीजिए तो 2 लघुत्तम आया, 9 + 5 -14, यहाँ से आ जाएगा 9 × 5 = 14 और -14 0/2, मतलब कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा जी, 0। ऑप्शन में है कहीं, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर दिया है √2 cos थीटा, यह ना दिया है, तो आप क्या कीजिएगा, cos को इधर लाइए, साइन थीटा बटा cos थीटा बराबर में √2, साइन और cos tan में आता है, tan थीटा बराबर √2। आपको सेक में पूछ रहा है ना, तो सेक थीटा बराबर फार्मूला हो जाता है 1 + tan स्क्वायर थीटा,
रूट अंडर 1 प्लस tan का मान कितना है, √2 है, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ से आ जाएगा 1 + 2 बराबर में √3। तो सेक थीटा का मान कितना निकल गया, √3 निकल गया, यानी ऑप्शन नंबर से इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर में कह रहा है कि यदि 2 sin 2 थीटा बराबर में √3 तो थीटा का मान क्या होगा। तो 2 sin 2 थीटा बराबर में √3 दिया है, तो sin 2 थीटा बराबर √3/2 हो जाएगा। तो sin 2 थीटा बराबर साइन कितना का मान होता है, साइन में कितना डिग्री का मान √3/2 होता है, तो इसका हो जाता है साइन 60 डिग्री का मान होता है। साइन से साइन खत्म, मतलब 2 थीटा का मान बराबर 60 डिग्री, तो थीटा का मान बराबर कितना 30 डिग्री। भाग दे दीजिए 2 से, यानी 30 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्त ये था आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेशन जो ट्रिकोनोमेट्री से संबंधित है, और ट्रिकोनोमेट्री का ऑब्जेक्टिव हम लोग खत्म कर लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सांख्यिकी से क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो उस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। तो दोस्त अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।